एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पर सभी फ्रेंड्स एक साथ होते हैं और यहाँ पर काकेरो को बचाने के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और फाइनली एक सॉल्यूशन निकालते हैं जहाँ पर इन्हें नाहो और काकेरो को लोगों को सपोर्ट करना होगा और नाहो को भी काकेरो से ज्यादा बातें करनी होगी और उसके साथ जो उसका रिलेशन है उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इन्हें लगता है कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे काकेरो को बचाया जा सकता है। फिर अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर स्कूल जा रहे होते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं और नाहो भी काकेरो को गुड मॉर्निंग कहती है। फिर ये यहाँ पर शूज को रख रहे होते हैं लेकिन तभी आजू काकेरो से कहती है कि तुम्हें नाहो का हाथ पकड़ लेना चाहिए जिससे वो गिरे ना पिछली बार की तरह। लेकिन काकेरो शर्मा के वहाँ से चले जाता है। नाहो फिर उससे रोकती है और कहती है कि काकेरो गुड मॉर्निंग, जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और काकेरो भी हंसने लगता है और कहता है कि तुमने सुबह ही तो मुझे गुड मॉर्निंग कहा था। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर आजू के लेटर में लिखी हुई बात को दिखाया जाता है कि जिसमें उसकी फ्यूचर सेल्फ लिखती है कि 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था जहाँ पर सभी लोग आए और मुझे गिफ्ट दिए, लेकिन जाते टाइम बारिश शुरू हो गई। काकेरो ने नाहो को उसके साथ अम्ब्रेला को शेयर करने के लिए कहा लेकिन हागिता ने जो मुझे गिफ्ट दिया था उसमें उसने मुझे एक अम्ब्रेला ही दिया था तो मैंने वो काकेरो को दे दिया। मैं सोचती हूँ अगर मैंने उस दिन काकेरो को अम्ब्रेला नहीं दिया होता तो क्या होता। फिर यहाँ पर अक्टूबर 5 होती है और आजू यहाँ पर थोड़ी सी निराश होती है क्योंकि इस दिन सनी वेदर होता है और ये देखकर वो सोचती है कि आज तो बारिश का मौसम होना चाहिए था, नहीं तो वो वाला सीन हो ही नहीं पाएगा। तभी वो स्कूल में जाती है और जैसे ही क्लास में एंटर करती है जहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स उसे मिलकर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं जिससे आजू यहाँ पर काफी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आजू को गिफ्ट देते हैं और हागेता उसे अम्ब्रेला ही देता है। आजू उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझे अम्ब्रेला क्यों दिया। तो हागेता कहता है कि मुझे और कुछ सूझा ही नहीं तो सिर्फ मैंने यही दे दिया। और फिर तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और ये सभी लोग यहाँ पर अम्ब्रेला लाए होते हैं क्योंकि इन्हें आजू के लेटर की बात लिखी हुई पता होती है। और काकेरो सबसे कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ अम्ब्रेला शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देते हैं कुछ न कुछ बहाना देते हुए। और आजू भी जो अपना अम्ब्रेला होता है जो कि हागेता ने उसे दिया था वो उसे देने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे संभाल कर रखना चाहती हूँ और मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और अब लास्ट में नाहो काकेरो के साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करती है और ये दोनों यहाँ से साथ में घर जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर सभी फ्रेंड्स एकदम से खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली अब ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ पर जाते टाइम काकेरो यहाँ पर नाहो को थोड़ा सा पास आने के लिए कहता है क्योंकि वो साइड से थोड़ी सी भीग रही होती है और वो जैसे उसके पास जाता है तो नाहो थोड़ा सा उसे धक्का दे देती है जिस वजह से उनका अम्ब्रेला नीचे गिर जाता है और ये दोनों यहाँ पर भीग जाते हैं। फिर ये यहाँ पर दोनों थोड़े से कवर में चले जाते हैं जहाँ पर नाहो काकेरो को सॉरी कहती है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और काकेरो उसका हाथ पकड़ लेता है और नाहो कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना हो तो मुझे बता देना, मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर काकेरो कहता है क्या तुम डेट पर चलना चाहोगी, और अगर तुम पूछना चाहो तो मैं तुम्हें वैसे भी मना नहीं करूंगा। तो नाहो कहती है कि हम ऐसे ही ठीक है और फिर मन में बोलती है कि मैं इसके साथ डेट पर जाना चाहूंगी, क्या बताओ उससे हम और भी ज्यादा खुश हो जितने हम अभी है। फिर यहाँ पर एथलेटिक मीट का दिया जाता है जहाँ पर नाहो अपने लेटर में लिखा हुआ याद करती है और बोल रही होती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई इसे पढ़ने से, जहाँ पर इसमें लिखा होता है कि हमारी क्लास रेड टीम में है, मॉम और डैड आए हमारी रेस को देखने के लिए। सुबह हागिता आजो और चीनो के फैमिली मेंबर्स भी आए थे लेकिन काकेरो के घर से कोई भी नहीं आया। काकेरो ने बोला कि उसके फादर ने उसकी मदर से डिवोर्स ले लिया था इसीलिए अब वो उनके साथ नहीं रहते और उसकी मदर काम पे है, इस वजह से वो नहीं आ पाई और उसने हमसे झूठ बोला था। काकेरो काफी निराश था पूरे एथलेटिक मीट में और रेस के दौरान वो गिर भी गया और रेस के बाद वो काफी दुखी था। और यहाँ पर नाहो की फ्यूचर सेल्फ प्रेजेंट की नाहो से काकेरो के किसी फैमिली मेंबर को लाने के लिए कह रही होती है जिस वजह से उसका दिन अच्छा जाए। फिर यहाँ पर सभी के पेरेंट्स आते हैं लेकिन काकेरो का कोई भी नहीं आता, लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमदर उसे दिखती है और सुआ कहता है कि मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है और काकेरो यहाँ पर इन्हें देखकर काफी खुश होता है। और फिर यहाँ पर रेस में रेड टीम हार रही होती है और काकेरो यहाँ पर अपनी मदर को याद कर रहा होता है। फिर यहाँ पर सुआ के डैड इनकी एक पिक्चर भी लेते हैं। फिर यहाँ पर काकेरो की ग्रैंडमदर उससे कहती है कि तुम्हारी मदर भी तुम्हें देख रही है और दोबारा से काकेरो यहाँ पर अपनी मदर को याद करने लगता है। फिर यहाँ पर सभी फ्रेंड्स मिलकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि काकेरो आज यहाँ पर थोड़ा सा सैड लग रहा है। फिर यहाँ पर इनका नेक्स्ट कंपटीशन होता है और सुबह अपनी शर्ट को निकाल देता है जहाँ पर उसकी मसल्स को देखकर सभी लड़कियां यहाँ पर इम्प्रेस हो जाती है और हागेता कहता है कि हे लेडीज यहाँ देखो सुबह की मसल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं, जहाँ पर उसने मार्कर से अपने एप्स को ड्रॉ कर लिया होता है जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर नाहो काकेरो से कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, तो काकेरो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सुआ काकेरो से कहता है कि तुम्हें नाहो को डेट करना चाहिए, तो काकेरो कहता है कि मुझे सही नहीं लगता, क्या पता मैं दोबारा यहाँ से कहीं और मूव कर जाऊँ और ये नाहो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा और वो हर्ट हो जाएगी। तो सुआ कहता है क्या पता अगर कोई और उसे डेट करने लगे तो कैसा होगा, क्या होगा अगर मैं ही उसे डेट करने लगूं। तो काकेरो कहता है कि वैसे ये सही आइडिया है। जिसके बाद इनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर रेड टीम जीत जाती है, जहाँ पे सुआ को थोड़ी सी चोट लग जाती है तो नाहो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही होती है। तो सुआ कहता है कि काकेरो तुम्हें भी चोट लगी है ना,
तो नाओ कहती है कि लाओ दिखाओ, मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती हूँ। लेकिन तभी काकेरू उसे साइड कर देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुमसे कहा तो सही। और फिर वहाँ से सॉरी कहकर चला जाता है। तो नाओ कहती है क्या मैंने कुछ गलत किया? तो सुआ कहता है कि नहीं, सब ठीक जा रहा है। फिर यहाँ पर काकेरू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है जो कि सुआ ने उससे बोला था कि क्या होगा अगर मैं नाओ को लेट करूँ। और काकेरू ने बोला था कि ये काफी अच्छा आइडिया होगा। और ये सारी चीजों को सोचते हुए काकेरू बोलता है कि मुझे ये शायद सही नहीं लगेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।